India is not alone. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस विजिट के लिए निकल चुके हैं, जहां उनके दौरे पर कई सारी मेगा डील इन्वॉल्व रहेंगी। तो वहीं पर एक मुद्दा ऐसा भी है जिस पर भारत की काफी उम्मीदें टिकी हुई है, और वो है यूएन में परमानेंट सीट को लेकर। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने इस दौरे के चलते यूएन के कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में भारत की स्थायी सदस्यता पर एक बड़ा बयान यूएन नेशन जनरल असेंबली के चीफ की तरफ से निकलकर सामने आया है। तो चलिए समझते हैं कि भारत की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर खुद यूनाइटेड नेशन के चीफ का क्या कहना है। पिछले लंबे समय से भारत के रिप्रेजेंटेटिव, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार यूएन के परमानेंट मेंबर्स को रिफॉर्म की जरूरत का एहसास दिला चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा। लेकिन फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। हालांकि कुछ वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है, जिसके बाद यूएन के मुद्दे से सबका ध्यान हट गया। लेकिन इस विजिट के दौरान भी भारतीय प्रधानमंत्री यूएन के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हर कोई अभी तक यही उम्मीद कर रहा था कि शायद अमेरिका का दौरा भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन वहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ कसाबा कोरोसी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद भारत की परमानेंट मेंबर बनने की उम्मीदें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सुनिए क्या कहना है यूएनजीसी के चीफ का भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। Security Council and maybe other bodies of the United Nations. So it's all in the hands of the member states. But India is not alone. The Security Council, what we have today, has been inherited from decades and decades ago, reflecting a different world with different big powers, different balance of power. And at that time, India was still not among the biggest ones. The future, of course, will be very different from the past. And in the future Security Council, the whole world is expecting that collectively it could cater for peace and security. Now, the Security Council, as it seems today, is blocked. Let's just look at the war against Ukraine. Since the very beginning of the war in Ukraine, the Security Council was not in the position to take any resolution. दोस्तों, यूएनजीसी के चीफ कसाबा की पहली लाइन ही ये थी कि भारत अकेला नहीं है। उन्होंने भारत की तारीफों के ऐसे पुल बांधे, जिसके बाद भारत का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है कि शायद इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की लड़ाई वो जीत जाए। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ भारत ही बात कर रहा था, उसने किस तरह से यूएनएससी में एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अब खुद भारत के योगदान के बारे में विस्तार से यूएनजीए के चीफ बता रहे हैं कि भारत उन देशों में से है जो दुनिया की बेहतरी में एक बहुत बड़ा योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यूएन के इतिहास को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले उन बड़ी ताकतों का हिस्सा नहीं था, लेकिन आने वाला फ्यूचर पास्ट से बहुत ही ज्यादा अलग है। भारत अब महाशक्तियों को टक्कर देने वाला बन चुका है। इसी के साथ कसाबा ने भारत के ही शब्दों को दोहराते हुए कहा है कि भविष्य में अगर सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं हुए तो पूरी दुनिया की उम्मीदें टूट जाएंगी। खुद स्थायी सदस्य देश ये डिमांड कर रहे हैं कि एक बेहतर प्रतिनिधित्व करने वाले सुरक्षा परिषद होने चाहिए, लेकिन जब भारत इस और कदम उठाने के लिए कहता है तो सब शांत हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये सब तो स्थायी सदस्यों के हाथ में है, जिनके पास फिलहाल वीटो पावर मौजूद है। लेकिन भारत हमेशा ही एक एक्टिव देश रहा है, जिसने रिफॉर्म की मांग को लंबे समय से यूएन में हाईलाइट किया है। यूएनजीसी के चीफ के बयान और भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा अब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल बन चुका है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरह से लगातार यूएनएससी में बदलाव की मांग कर रहा है और लगातार कई सारे देश और यहाँ तक कि यूएनजीसी के चीफ तक भारत के समर्थन में उतर आए हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें।